मोदी क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जिन्होंने साथ दिया ब्रिटिश को, इस देश के साथ गद्दारी करी और अब बैठे हैं सत्ता में, अभी भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा गद्दार है देश का, क्योंकि देश बेच रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, वो देश बचा रहे हैं। और आज की सरकार है डंडा लाठी चार्ज कर रही है कि कैसी सरकार है? गुंडागर्दी की सरकार। राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी सरकार ये अपने आप को चाहे जुमलों की सरकार है, ये बिल्कुल गुंडों की सरकार है। हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो इस सरकार की कहाँ चलेगी? नहीं। सिविल वर्दी में आए थे कुछ हमलावर जो लाठीचार्ज किया है, कल पुलिसकर्मी बनकर आए थे, उन पर नेम प्लेट नहीं थी वर्दी पर। हाँ, तो ये गुंडे ही हैं, ये सरकार के गुंडे ही हैं जो बीच में इस तरीके से हमारे आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। वो तो आपको बदनाम कर रहे हैं कि ये जो है आंदोलनकारी नहीं है। देखो वो तो कुछ भी कहेंगे, शुरू से आप देख लो, जब से ये मोदी सत्ता में है तब से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। मैम ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो है भाजपा से बेटी बचाओ, ये बलात्कारियों की सरकार है, बलात्कारियों की मदद करने वाली सरकार है, उनको संरक्षण देने वाली सरकार है। ये स्कूल को बंद करके लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हिंसा बढ़ रही है कि लड़कियां अब माँ बाप उनका बाल विवाह भी करना चाह रहे हैं। तो ये सरकार मनुवादी सरकार है, ये महिलाओं के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है और ये जो गरीब हैं उनको बताना चाहती है कि भैया जो पेशा तुम्हारे बाप दादाओं का था वही तुम्हारा होगा, तुमको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार क्या बहुत मजबूत है जो बिल्कुल हिलना नहीं चाह रही है इस आंदोलन से? देखिए, जो सरकार मजबूत होती है वो दूसरों की सुनती है, जो सरकार लोगों से डरती है वो उनकी सुनती नहीं है। बहुत जल्दी इनकी सारी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। पहली बार मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, दूसरी बार। पहली बार तो किसान आंदोलन में था, अब ये दूसरी बार युवकों ने सबक सिखाया है। कल कितनी बेरहमी से हाँ टीयर गैस का शेलिंग किया, विद्यार्थियों को मारा, लेकिन फिर भी डट के यहाँ पे रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे। पूरी दुनिया ने देखा है ये जुल्म कैसे हुआ है। आपके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, जो गोदी मीडिया बोली जाती है वो तरह तरह के आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। देखो, जो मोदी और अदानी और अंबानी के पैसे पे चलेगा उसे उम्मीद क्या कर सकते हो आप? बताइए, क्या कर सकते हो उम्मीद? पूरा देश अदानी को बेचने के लिए निकाला है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे और अदानी के पैसे पे जो चैनल चलता है तो वो क्या बोलेगा? बदनामी करेगा ना। कल लाठीचार्ज हुआ बड़े पैमाने पर दिल्ली में आंदोलनकारियों पर, लेकिन जो आंदोलनकारियों का जोश खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या कहना चाहोगी? आंदोलनकारी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ज़रूर होना चाहिए और फ़ौरन होना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, एक बार नहीं कई बार, और धर्मेंद्र प्रधान को नींद कैसे आ जाती है ये हमारी समझ में नहीं आता। और उसके ऊपर से कटे पे नमक मिर्च वाली बात है कि यहाँ पर बैठे हैं पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता से पत्थर फेंके, टीयर गैस चलाई, लाठियां चलाई और उनको ज़ख्मी किया। मतलब एक तो वो अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए इंसाफ चाहते हैं, पढ़ाई में घोटाले हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बजाय उनकी बात सुनने के उनके ऊपर आप हमला करें, ये कोई जनवादी तरीका नहीं है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और इसकी निंदा करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। और साथ में मैं एक जनवादी महिला समिति से हूँ, मेरा नाम मैमूना है, और हम लोग यहाँ पर इनकी सॉलिडारिटी में भी आए हैं और महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 30 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है कि उनको आरक्षण दिया जाए, मगर ये मोदी सरकार ने इसको किसी तरह हमारी बात नहीं सुन रही है। अब उन्होंने इसको सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है और उसको और पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें हटाओ और महिला आरक्षण महिलाओं को फौरन दो। संसद अब से जितने भी इलेक्शन हो उन सब में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो कल लाठीचार्ज किया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, क्या वो
करना जरूरी था कल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसफुल शांतिपूर्ण संघर्ष को तोड़ना ये बिल्कुल गलत है और हम अमित शाह से कहेंगे कि वो अपनी पुलिस के ऊपर लगाम लगाएं। वैसे तो आप जानते हैं ऑर्डर तो वहीं से आए तभी तो पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे तो मोदी साहब को चाहिए कि वो उनसे इस्तीफा मांगे, नहीं देते तो उनको बर्खास्त करें। सरकारों में तो इस्तीफे होते रहे, जूस पिलाते रहे भूख हड़तालियों को, जब आंदोलन करते हैं बहुत शांतिपूर्वक निपटता है ये सब मामला, लेकिन इस बार जो है लाठीचार्ज किया गया है बड़े पैमाने पर। ये सरकार जो है ये लगातार जन विरोधी, जनता विरोधी, जनवाद विरोधी लगातार काम कर रही है और इसीलिए ये हुजूम यहाँ खड़ा है और किसान भी इसीलिए खड़े थे। किसानों को रोक दिया हरियाणा बॉर्डर पर। हाँ मालूम है, आज भी रोका उन लोगों को। तो हमारा यही कहना है कि हुजूम बढ़ेगा, जितना उनका दमन बढ़ेगा उतना हमारा भी प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कल के लाठीचार्ज में कुछ लोग थे पुलिसकर्मी जिनकी नेम प्लेट नहीं थी या कुछ सिर वर्दी में थे, वो कौन लोग थे? वो हमको नहीं मालूम, पुलिस से पूछिए, पता लगाएं। हाँ, कह रहे हैं कि वो नॉन ड्रेस में जो पुलिसकर्मी थे वो आम लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, ये कहा जा रहा है। वो किसके लोग थे वो तो पुलिस का काम है पता लगाना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स पे हमला बोल दें और उनके ऊपर लाठियां चलाएं और उन पे टीयर गैस फेंकें। लेकिन कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बच्चियों को मारा है कल। बिल्कुल, बच्चियों को भी मारा है, हम तो निंदा कर रहे हैं उसकी। हम तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, लड़के हो या लड़कियां, उनको मारा है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार पे लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है इस आंदोलन का। पड़ेगा। लेकिन कान पे जूनी रहेंगे इनके, लगातार आंदोलन, 1 महीना हो गया आंदोलन को। तो क्या हुआ, किसान तो 1 साल के लिए बैठे थे। अरे टूल किट मिली है इनको, ये आंदोलनकारी बदनाम किया जा रहा है इनको। वो क्या बोलते हैं, हम क्यों उसका जवाब दें, वो खुद जवाब दें, मैं उनका कोई जवाब नहीं देती हूँ। वो कुछ भी बोलते हैं, वो दुष्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। जी, क्या लग रहा है, तो क्या सफल होगा आंदोलन? जो बच्चियां घायल, देश भर से जैन जी आया है, कोई बदलाव आएगा क्या? हर आंदोलन जो सही मुद्दे के लिए होता है वो सफल होता है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ न कुछ ये रंग लाएगा, और अगर उत्तर प्रदेश में ये हारेंगे तो देश में ये हारेंगे। योगी सरकार भी बुलडोजर चला रही है यूनिवर्सिटी में, रामपुर यूनिवर्सिटी को। इसीलिए वो भी जाएगी ना, अगर अच्छा काम कर रही होती तो क्यों जाती, वो भी यही काम कर रही है। थोड़ा बताइए, क्या कहना चाहोगी आज आइए आंदोलन में आप? आज हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर आए हैं, जो हमारा आरक्षण का मुद्दा जो लटका रखा है, हम उसको लेकर आए हैं। और हम इसमें भी आए जो शिक्षा के मामले में जो बच्चों के साथ जो भेदभाव हुआ है, बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, इसका हम विरोध करने आए हैं। हम शुरू से हमारा ये विरोध रहा है कि बच्चों का जो अन्याय हो रहा है, सरकार उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि हम वो नहीं होना चाहिए। अब ये लाठीचार्ज हुआ है महिलाओं पर, बच्चियों पर, हाँ, तो उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। बहुत गलत है कि ये इस तरीके से जो लाठीचार्ज किया है, सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पहले भी तो सरकारें थी, पहले सरकारें जो धरने प्रदर्शन में बैठते थे उनको जूस पिलाती थी। ये तो ये चाहते हैं कि जो हम जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, हम ही राष्ट्रवादी हैं, जो आंदोलन करते हैं, जो अपना हक मांगने के लिए आए हैं, वो तो चोर हैं, वो तो देशद्रोही है, टुकड़ों की सरकार है, यही कहते हैं ना वो तो। इस आंदोलन का कौन नेता बनेगा? कोई सब इस आंदोलन का नेता आम आदमी जो अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है, वो सारे ही इस नेता है जो संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई दिशा देने वाला नहीं है, क्या लग रहा है? नहीं, दिशा देने वाला है ना। एक हम मुद्दे को लेके आए हैं, उस मुद्दे की बात अगर हम सब करेंगे, इकट्ठे होकर करेंगे, और विपक्ष भी हमारे साथ होगा, तो दिशा तो मिल ही रही है। इसमें विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं और सभी हम हमारे मुद्दों को लेके चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिशा देने वाले लोग मांगों पे गौर नहीं कर रही है मोदी सरकार, हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, लेकिन हम अपनी मांग को लेके तो आए हैं, हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर गौर नहीं कर रही है, ये तो बेशर्म सरकार है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं आप, वो आप में कमी निकाल रही है आंदोलन में। आपके जो आंदोलनकारी स्टूडेंट हैं या युवा पीढ़ी है, कह रहे हैं ये तो नुकसान कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। देखो, वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमारा काम है अपने हक की लड़ाई को लड़ना, और हम इस तरीके हम लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए। और ये हमारा निर्णय पक्का कि हम अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। किधर जा रहा है आंदोलन? सफलता मिलेगी क्या? देखो, सफलता का सवाल नहीं इसमें। क्या है इसका भविष्य, कैसे देखते हैं आंदोलन का? भविष्य है
कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, भारत बदलेगा और हम सब मिलकर इस देश के नागरिक ही भारत का भविष्य बनाएगा। परिवर्तन आएगा तो वोट से आएगा, जब वोट पड़ेंगी, चुनाव होगा तो सरकार बदलेगी। अभी तो आंदोलन है, यहाँ तो आंदोलन करते रहे हैं। 16 साल आंदोलन किया था हिरोम शर्मिला ने मणिपुर में, उनको भी सफलता नहीं मिली थी आसानी से। देखिए, ब्रिटिश को 200 साल लगा ना इस देश में से हटाने के लिए। ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन वो तो अंग्रेज थे। अरे ये तो अंग्रेज थे या अंग्रेज का ही पूरा आगे लेके जा रहे हैं। तो बांटो, अंग्रेज ने बोला ना बांटो और राज करो। लेकिन आपको जेल में डाल दिया है, चारों तरफ से बैन बंद कर दिए हैं, लग रही है रेलिंग और लग रहे हैं बैरिकेटिंग, रस्सा बांधे, कैसे निकलोगे यहाँ से आप? हम देखेंगे ना उनके दमन में कितनी ताकत है। यहाँ पे जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कल का लाठीचार्ज पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन दिल नहीं पसीजा पुलिसकर्मियों का या अधिकारियों का। क्या दिल नहीं पसीजा उनका? मारते रहे छात्रों को, जैन जी को, हाँ बच्चियों को। हाँ, तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया ना वहाँ से पीटो, तो पीटने लगे। अमित शाह बोलेंगे खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे, पैसा खाओ तो पैसा खाएंगे, हफ्ता लाओ हफ्ता लाएंगे। यही तो चल रहा है भाई।